अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है और मेरा ऑफ़िस लाहौर शिमला पहाड़ी में है। तो बहुत से जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए और उसके बाद आप कनाडा, अमेरिका या कोई भी शेंजन यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उसमें आप जाना चाहें तो आपके लिए आसानी हो। तो क्योंकि यूरोप वाले जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं, अमेरिका वाले इतनी नहीं देखते, कनाडा वाले भी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं। इंग्लैंड के अंदर भी अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उस पर भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो देखी जाती है। तो 5 कंट्रीज़ का जो है वो ग्रुप जा रहा है 13 दिनों के लिए। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये मैं आपको बता दूं। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका। इनमें कितनी रातें होंगी, इनमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आज आपको बताता हूँ। जो ग्रुप ट्रैवलिंग होगी वो होगी 11 नवंबर को। ये ट्रैवलिंग डेट है 11 नवंबर। और जो आपने इसकी बुकिंग करवानी है ना वो है 30 सितंबर से पहले पहले। आप 29 सितंबर लगा लेंगे, 29 सितंबर तक आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और जो ट्रैवलिंग होगी वो होगी 11 सितंबर को और 13 दिन होंगे और 12 रातें होंगी। इसके अंदर थाईलैंड का आपका स्टिकर वीज़ा होगा, मलेशिया का आपका ई वीज़ा होगा जो पेपर वीज़ा होता है, इंडोनेशिया का स्टिकर वीज़ा होगा, श्रीलंका का भी ई वीज़ा होगा और वियतनाम का भी ई वीज़ा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपने किन किन कंट्रीज़ में कितने कितने दिन रुकना है। जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर आपका 3 स्टार होटल होगा और आपने 2 रातें रुकनी है वहाँ पे थाईलैंड में, बैंकॉक में। उसके बाद जो है आपकी इसमें 2 नाइट्स होंगी बैंकॉक में, 2 नाइट्स होंगी आपकी पटियाला। तो ये आपकी टोटल नाइट्स हो जाएंगी थाईलैंड में 4। ठीक है, 4 नाइट्स हो जाएंगी थाईलैंड में। उसके बाद आप चले जाएंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वहाँ पे आपकी 3 नाइट्स होंगी बाली के अंदर, 3 स्टार होटल होगा। साथ जो है आप बोट टूर करेंगे। उसके बाद जेट स्काई वहाँ आप जाएंगे, विज़िट करेंगे। वोल्केनो है वो आप देखेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी उधर। उसके बाद आप चले जाएंगे मलेशिया। मलेशिया में आपके पास होंगी 3 नाइट्स कुआलालंपुर में। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे वियतनाम। वियतनाम में आपकी होंगी 2 नाइट्स 3 स्टार होटल के साथ और कुछ वहाँ पे सिटी टूर की एक्टिविटीज़ होंगी। फिर आप चले जाएंगे श्रीलंका। थाईलैंड जाना और श्रीलंका से आपकी वापसी होगी। इसके अंदर श्रीलंकन एयरलाइन शामिल होगी, ट्रांसपोर्ट शामिल होगी। जो श्रीलंका में है ना वो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 डे होगा, नाइट नहीं होगी, 1 डे होगा 3 स्टार होटल में जो आप वियतनाम से श्रीलंका चले जाएंगे। अब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लगा दिए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको जो है उसके बारे में बता भी दूँ। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, 9 महीने पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपका। अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो भी साथ लगेगा। एक तस्वीर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जो तस्वीर का साइज़ है वो आपने देना है 35 बाई 50 वाइट बैकग्राउंड के साथ। और अगर आप ग्लासेस पहनते तो विदाउट ग्लासेस चाहिए। तो आप जो टोटल पिक्चर्स है ना वो हार्ड कॉपी में आप 4 देंगे। उसके बाद जो है CNAC चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमें 6 मंथ की। ये बड़ा ज़रूरी है, आप लोगों को मैं बता दूँ अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो पैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं। ख़ास तौर पे थाईलैंड का तो काम विदाउट बैंक स्टेटमेंट नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, कभी कभी होता भी है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और एक बंदे के पास जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 4,50,000। और ये आपने जो है ना बैंक वालों से जो है ना स्टैम्प और साइन भी करवा के हमें जो है ना देना है। और बैंक से ही एक आपका लेटर इशू होगा जिसको कहते हैं अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो है ये आपने बैंक से लेना है। उसके बाद जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये आपने जो है अपने करीबी पुलिस स्टेशन से लेके आना है। ये उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है। अगर आप एम्प्लॉई हैं
तो आपके पास एम्प्लॉय का लेटर हेड होना चाहिए जिस कंपनी में आप काम कर रही हैं, और एनओसी भी आपने अपनी कंपनी से लेनी है। सैलरी स्लिप्स आपकी लगेंगी लास्ट 3 मंथ। अगर आप कैश पे काम करते हैं कि आप कहीं नौकरी करते हैं और कैश लेती हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं और आपके जो कंपनी वाले हैं वो आपके अकाउंट के अंदर आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सैलरी स्लिप्स कहलाएंगी। तो जो लोगों की तो कंपनी अकाउंट के अंदर सैलरी जाती है उनका तो एनटीएन बना होता है। जो लोग कैश के ऊपर काम करते हैं वो एनटीएन नहीं बनवाते। तो अगर आपका सैलरी स्लिप है तो आपके पास एनटीएन भी होना ज़रूरी है। इसी तरह जो है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके पास जो है ना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं तो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका जो है लगेगा। और ये सारी चीज़ें आपको नादरा से मिलेंगी, ये सर्टिफिकेट वाली फैमिली की भी और मैरिड की भी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि टोटल अमाउंट क्या है। तो ये पैकेज 5 कंट्रियों का जो बन रहा है ये बन रहा है 5,85,000, 5,85,000 का ये पैकेज होगा। 1% एक बंदे का। एक कमरे के अंदर जो है 4 लोग भी रह सकते हैं, 2 लोग भी रह सकते हैं। यही पैकेज जो है आपका आएगा 5,85,000, 5,85,000। तो इंशाल्लाह ज़बरजल ये जो है ग्रुप जाएगा 11 नवंबर को। 30 सितंबर से पहले आप बुकिंग करवा लें। हमारा ऑफिस फ्लोर शिमला पहाड़ी में है। बेहतर वीज़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, हज उम्रा पैकेजेस के लिए, या आपको टूर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, हमारे दिए हुए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें कि आने वाली जो वीडियो है और जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।